ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं जो बताने वाली हूँ एक अलग एक सब्जेक्ट है। आपको मालूम होगा कि हमारा जीवन जो है वो 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियों के अंतर्गत आता रहता है और उसके तत्वों के हिसाब से भी देखना है, जो पंच तत्व होते हैं। अब इसमें अलग अलग मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ, केवल मैं उस बारे में बताना चाह रही हूँ क्योंकि अभी जो परिस्थितियाँ बन चुकी हैं, जैसे कि 14 मई से गुरु ने अपनी राशि बदल ली है, वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये लगभग 1 वर्ष 13 महीने रहेंगे और बीच बीच में इनकी गति का जो होगा उससे बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव होने वाले हैं। अब दूसरा एक और ग्रह जो उसने राशि बदल दी है वो है शनि। 29 मार्च से इन्होंने अपनी राशि बदल के जहाँ ये थे अभी कुंभ राशि में, मीन राशि में प्रवेश कर लिया है। इस तरह से कुछ राशियां जो है 7.5 से मुक्त हो गई हैं और कुछ राशियों को के ऊपर 7.5 ढैया का प्रभाव आ चुका है अगले 2.5 वर्ष तक के लिए। अब उसके बाद 2 छाया ग्रह हैं। ऐसे कहते हैं कि छाया ग्रह इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं, बॉडी नहीं होती है, लेकिन ये मतलब इनका प्रभाव देखा जाता है। विशेष तौर से जिस राशि के साथ बैठते हैं या इनके नक्षत्रों के लिए भी अगर देखें तो उसका भी प्रभाव रहेगा। तो राहु और केतु ने 18 मई से अपनी राशि बदल ली है। राहु अभी मीन राशि में चल रहे थे, अब कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं अगले 18 महीने तक। तो इस तरह से ये जो 4 स्तंभ होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि स्तंभ अगर डगमगा जाता है, एक भी अगर कमजोर हो जाता है तो फिर जो पूरा पंडाल, जीवन का जो जीवन रूपी पंडाल है, वो कहीं ना कहीं से परेशानी में आ जाता है। उसकी रक्षा करने के लिए ये जो बताए जाते हैं वो मतलब ऐसा मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा आगाह किया जाता है। विशेष तौर से अब ये 4 हैं जैसे ग्रह, इसके अलावा भी और ग्रह हैं, उनकी महादशा अंतर्दशा देखनी चाहिए। आपके कारक ग्रह कौन है, इसके अलावा गोचर में कहाँ स्थिति बन रही है, सब मिला के फिर अनुमान लगाना चाहिए। बार बार इस तरह से अगर कोई कमेंट करता है कि कुछ नहीं होता है तो वो उसकी नेगेटिविटी है, होता तो है। अब जब आपके संग अच्छी या बुरी घटना हो जाती है तभी आपको समझ में आता है, इसके पहले तो आपको मजाक लगता है। तो इस तरह से मतलब मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, फिर जो ना उसको फेस करने की क्षमता भी आ जाती है। ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं और इनका जो एक उनके विशिष्ट एक बात यह है कि वैसे तो ज़्यादातर ग्रहों के पास एक ही दृष्टि होती है। जैसे कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, जिसमें बृहस्पति हैं, शनि हैं और राहु केतु की अपनी तो कुछ होती नहीं है राशियाँ, लेकिन जो कोई फिर भी ऐसा माना जाता है कि जहाँ जिस भाव में ये बैठते हैं उससे पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि को ये देखते हैं। तो अब जो बताने वाली इसी से संबंधित है। जैसे वृषभ राशि से अब मिथुन राशि में प्रवेश कर रही हुई जो बृहस्पति हैं, उनको 3 दृष्टियाँ जहाँ पड़ेंगी, उनके हिसाब से मैंने एक और अच्छा सा वीडियो बनाया, हर एक राशि के हिसाब से देखना होगा। इसके अलावा केतु अभी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और राहु ने प्रवेश कर लिया कुंभ राशि पे। तो इनकी जो एक कंबाइंड दृष्टि मतलब तीनों एक ऐसी राशि और एक ऐसा घर होगा आपके लग्न चार्ट में, मतलब आपकी लग्न से और राशि से दोनों से देखना ज़्यादा अच्छा रहता है। उसका फिर एवरेज निकालना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके लग्न है मेष लग्न और राशि अगर वृषभ है तो थोड़ा उसका प्रभाव अलग होगा। इसी तरह से और राशि को और लग्न के हिसाब से देखना चाहिए। इसमें जो विशिष्ट दृष्टि होगी वो धनु राशि, मतलब 9 नंबर जहाँ लिखा होगा आपके नेटल चार्ट में और राशि के हिसाब से देखिए तो धनु राशि होगी। अब धनु राशि सबकी तो हो नहीं सकती है, लेकिन जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, जिस भाव में 9 नंबर लिखा होगा उस पर ये 3 दृष्टियाँ, तीनों ग्रह की दृष्टियाँ पड़ेंगी। जैसे कि गुरु की कौन सी दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी। ठीक इसी तरह से अगर शनि को गिनते जाएंगे, गिनते गिनते अगर आप जाएंगे तो 10वीं दृष्टि जो है वो धनु राशि पे पड़ेगी और केतु अभी सिंह राशि में बैठे हैं तो उनकी जो एक दृष्टि पड़ेगी वो पंचम दृष्टि वो भी धनु राशि पे। तो इस तरह से जहाँ पर 9 नंबर जिस भाव में होगा वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा।
अब बृहस्पति के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव की शुभता थोड़ी सी कम कर देते हैं, उसका भाव का नाश कर देते हैं। और शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियाँ नहीं होती हैं अच्छी। ऐसा मतलब ज्योतिष में ऐसा कहा गया है। अब इसके बहुत ज़्यादा प्रमाण तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। राहु केतु के लिए भी यही कहा जाता है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं। तो अभी शनि की उसमें बैठे हुए हैं, तो इसलिए शनि की तरह ही प्रभाव लेंगे। लेकिन जहाँ केतु वाली बात है वो सूर्य की राशि में बैठे हैं और वो अच्छे प्रभाव नहीं देंगे। तो इस तरह सबसे ज़्यादा अगर आपको सचेत रहना है हर एक राशि वालों को, तो जो केतु की दृष्टि है उससे आपको थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब अगर आपके नेटल चार्ट में ये जो 9 नंबर मान लीजिए ऐसे घर में भाव में पड़ रहा है, जैसे कि बृहस्पति का कारक भाव है, 5 भाव कारक होते हैं। तो जैसे सेकंड भाव में है या आपके लग्न में है या फिर आपके पंचम में है या सप्तम में है, नवम में है या आपके 11वें भाव में है, इस तरह से अगर शुभ भाव में है, अगर 9 नंबर लिखा है, तो फिर आपको उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले निश्चित रूप से मिलेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी ऐसे भाव में 9 नंबर लिखा है, जैसे कि जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, 8 नंबर है, जहाँ मतलब 8वां भाव मतलब, और ये 12वां भाव है, तो ये भाव थोड़े से अच्छे नहीं मानते हैं। तो इस तरह से राहु की एक दृष्टि का भी इसमें एक बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन आज मैं केवल उसी दृष्टि के बारे में बता रही हूँ जो तीनों ग्रहों को लेके कंबाइंड होने वाली है, जैसे कि गुरु और ये शनि और केतु। आप अपना नेटल चार्ट खोलिए, फिर जहाँ देखिए जिस भी लग्न के हो 9 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। इसमें बीच में नक्षत्रों का भी बहुत महत्व होगा। गुरु, फिर इसके अलावा ये 18 मतलब 18 अक्टूबर तक तो रहने वाले मिथुन राशि में, उसका वीडियो मैंने विस्तार से बनाया। उसके बाद फिर वो अपनी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद मिथुन में आ जाएंगे। तो वो फिर 18 मई तक मान के चलिए ये दृष्टि का आपको इसका लाभ गुरु के हिसाब से देखें तो 18 मई तक के। जहाँ तक है शनि है वो तो अभी 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं। तो इसको और लंबा ना करके आपको लग्न और राशि से देखना चाहिए। और अगर महादशा अंतर्दशा अगर इन चारों ग्रह की किसी भी चल रही है, तो उसमें भी जैसे कि मान लीजिए बुध की चल रही है तो वो गुरु का भी देखा है, उसमें शनि की चल रही है या सूर्य की चल रही है, इसका भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि। और फिर ईश्वर का नाम लेके अब इसको शुरू करते हैं। उसी भाव को बताऊंगी हर एक राशि के लिए जो भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। शेष के लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के 9वें भाव को ये प्रभावित करेगा। तीनों जो दृष्टियां हैं 9वें भाव है, जो कि मतलब किसका भाग्य स्थान है ये। और भाग्य में आने वाले सब रोड़े दूर हो जाएंगे। क्योंकि अभी आप पे 7.5 का प्रारंभ हो चुका है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है बृहस्पति के वरदान की। आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। किस तरह से भाग्य का साथ रहेगा, पिता का सहयोग होगा, धर्म कर्म में रुचि होगी, धार्मिक आयोजन होंगे, धार्मिक यात्राएं होगी, विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें सफलता मिलने वाली है। क्योंकि बृहस्पति आपके लिए कारक हैं, और कारक ग्रह जब भी अब देने पाया जाता है, विशेष तौर से बृहस्पति बड़े ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो आपके लिए हर तरह से आपको मतलब एक तरह से शुभ सूचना मिलने वाली है। पिता के साथ अगर संबंधों में कभी कमी आ रही थी या ऊपर नीचे हुए थे तो वो मधुरता आ जाएगी। आपके लिए धर्म और कर्म का जो एक संयोग जुड़ रहा है, युति जुड़ रही है, वो आपके 7.5 का जो आपके ऊपर परेशानी आने वाली थी उससे काफ़ी बचाव होगा। ये समय जो है मई से लेके अक्टूबर तक का है। और अगर करियर की दृष्टि से देखें तो आपको शनि का वीडियो देखना होगा। इसमें मैं केवल बता रही हूँ आय में वृद्धि हुई, कैरियर से जुड़ी हर एक समस्याओं का लाभ होगा। लेकिन हेल्थ के लिए आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा अभी अगले 2.5 वर्ष तक। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि है। आपकी दृष्टि का जो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। इधर आपके बृहस्पति सपोर्टिव नहीं है, लेकिन शनि का पूरा साथ रहेगा आपके लिए, इसलिए आयु वृद्धि करेंगे। आपकी कोई गुप्त विद्या में रुचि थी, उसमें गुप्त विद्या में रुचि होगी। अगर ऐसे डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं जहाँ पर गुप्तचर विभाग है, उससे आपको काफ़ी कुछ लाभ होने वाला है।
और आपके लिए शनि भी उतने खराब नहीं होते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य और शनि दोनों ही एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए आपके केवल आपको अगर है भी परेशानी किस तरह से होगी, मोटापा जैसा रोग आपको परेशान कर सकता है। और आपकी आध्यात्मिक की जर्नी जो है उसके लिए समय बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि 2 गुरु मिलके आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का इनका एक हो सकता है ऐसा अवसर मिले, कोई मतलब कोई गुरु मिले, या धार्मिक आयोजन हो या धार्मिक यात्राएं हो, आप मतलब हर तरह से आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप मतलब पहले से ही मोटापे के शिकार हैं तो खाने पीने पे और वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। जैसे आप अगर कहीं बाहर का खाना खाते हैं या इस तरह से कोई परेशानी है पहले से आपको जुड़ी हुई है आपके संग, तो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका सामाजिक दायरा ही बढ़ा देंगी, करियर में वृद्धि होगी, यात्राओं का लाभ होने वाला है। अगले 2.5 वर्ष तक के लिए शिक्षा और संतान प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। नए आइडिया जो है वो आपको मनी गेन की तरफ ले जाने वाले हैं। धैर्य का परिचय देना होगा, बस आप धैर्य रखें और एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना से आपका बचाव करना पड़ेगा। अष्टम भाव है, इसलिए आपको बीच बीच में गुप्त शत्रु भी परेशान करते रहेंगे। फिर भी समय बहुत अच्छा है। रेमेडी मैं सबसे लास्ट में एक शॉर्ट में बता दूंगी, इसमें बहुत ज़्यादा रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एक बार बताऊंगी सबको। उसके बाद अब तीसरी जो राशि बनती है जिसपे ये जो प्रभाव पड़ रहा है 3 ग्रह की दृष्टियों का, सप्तम भाव पे विशिष्ट प्रभाव पड़ने वाला है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि क्या है, ये सप्तम भाव किसके लिए माना जाता है? मिथुन राशि बहुत अच्छी है इस समय। जैसे आपका प्रेम विवाह हो सकता है, या मतलब आप अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारी में अगर कहीं से साझेदारी का आपकी प्लानिंग फेल हो रही थी व्यापार में, तो साझेदारी में व्यापार कर सकते हैं। अगर आप डेली बेस कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यक्तित्व काफ़ी आपका आकर्षित हो जाएगा, वाणी काफ़ी मधुर हो जाएगी, और सम्मोहन जो एक आपके व्यक्तित्व में वो जुड़ जाने वाला है। विदेशी यात्राएं, कैरियर में से जुड़ी कोई भी समस्या थी उनका आपको समाधान मिलने वाला है। भूमिवान के सुखों में वृद्धि के साथ साथ माता के स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। आयु की भी वृद्धि होगी। उसके बाद अगर आप सेकंड चाइल्ड के लिए कोशिश कर रहे थे तो वो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मतलब जब तक टाइम नहीं हो जाता कोशिश करते रहिए, आपको सफलता नहीं मिलती। वो टाइम आपके अब ये आ चुका है। करियर में ग्रोथ के साथ साथ जीवन साथी से आपके संबंध में मधुरता आएगी। ये समय मिथुन राशि वालों के लिए सभी ग्रह बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि आपके राशि में पहले ही बृहस्पति आ चुके हैं। तो इसलिए ये इसका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। कब तक? अक्टूबर तक तो मान के चलिए, उसके बाद फिर दोबारा बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपका जो मैंने बताया कि जैसे 6 भाव है, 6 भाव में ये इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये 6 भाव किसी ग्रह के लिए अच्छा मानते हैं और किसी ग्रह से सावधानी रखनी पड़ेगी। तो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जैसे 6 भाव का गुरु की अगर देखें तो इसकी मतलब उसकी दृष्टि का तो लाभ हुआ, लेकिन उन टोटली मिला के देखें तो हेल्थ की केयर आपको करनी पड़ेगी। और अगर पहले से कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो उनसे आपको मुक्ति होगी। कंपटीशन में सफलता मिलने वाली है। चूंकि बृहस्पति आपकी अच्छी पोजीशन में नहीं है इसलिए पूरा फल नहीं मिलेगा। बृहस्पति के अगर आप करा सकते हैं तो ये विदेशी यात्राएं बृहस्पति करा देंगे, और फिर उसके बाद आपको उस पर थोड़ा सा व्यय भी करना पड़ सकता है। भाग आपके साथ है, सबसे अच्छी बात है, ढैया समाप्त हो गया है। शनि आपके फेवर में नहीं है, लेकिन बृहस्पति जितना उनके कारक हैं, जिस भाव के कारक हैं, जिस जो कारतत्व उनके पास है उससे पूरा लाभ आपको मिलेगा। जॉब में नए चांस मिल सकते हैं। विपरीत राजयोग बन रहा है, थोड़ा संघर्षों के साथ आपको सफलता मिलने वाली है। कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन आप सब कठिनाइयों से निकल के आपको मानसिक शांति मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। धर्म कर्म से जुड़े, और इसके अलावा आपको खाने पीने का भी आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोर्ट केस में कहीं किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट था तो आप निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है। मतलब केवल आपको शनि से परेशानी हो सकती, राहु केतु से परेशानी हो सकती, बृहस्पति की छत्र छाया में अभी भी आप हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि।
आपकी ये जो दृष्टि पड़ रही है वो पूरी तरह से पंचम भाव पे पड़ रही है। आपने देखा होगा जहाँ 9 नंबर लिखा है उस पर दृष्टि पड़ेगी इन तीनों ग्रह की। तो ये इसमें आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि पंचम भाव अगर गुरु की दृष्टि से देखें तो इनका कारक भाव है, उससे संबंधित ही हर चीज़ में आपको फायदा हुआ। शिक्षा है, संतान है, विद्यार्थी है, इसके अलावा आपकी बौद्धिक क्षमता है, या किसी तरह से आपको मानसिक क्लेश परेशान कर रहा है क्योंकि अभी आप ढैया प्रारंभ हो गया है, उससे आपको काफ़ी रक्षा होगी। बृहस्पति के कारण ये सब संभावना दिखाई दे रही हैं। प्रेम प्रसंग में अगर कहीं से कोई अनबन चली आ रही थी तो वो अनबन दूर हो जाएगी। प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान लेके गुरु आ रहे हैं, लेकिन आप अगर गर्भवती महिला हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता होगी। पंचम भाव ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वहाँ पर केतु अगर ये दृष्टि देखें आपकी राशि में ही है, इसलिए इसका भी आपको थोड़ा सा हानि हो सकती है। शेयर मार्केट से आपको अगर चाहें तो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करें। ढैया के ध्यान में रखते हुए चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। धन के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के अगर कोई काम करना चाह रहे थे, वहाँ कोई पैसा अटका हुआ था या कोई काम अटका हुआ था गवर्नमेंट सेक्टर से, वो अब काम पूरा होने वाला है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अगर आप पहले से विदेश में रह रहे हैं, वहाँ पीआर या वीजा के लिए या किसी भी तरह से विदेश की कोई भी योजना थी उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। कुल मिला के है कि जो ढैया का प्रभाव है उससे काफ़ी राहत रहने वाली है 18 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर दूसरी स्थिति होगी, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके ये जो दृष्टि पड़ रही है वो चौथे भाव को प्रभावित करेगी। कुल मिला के है, ये भाव किसका है? आपकी माता का है, नेटिव प्लेस का है, मानसिक शांति का है, भूमि वाहन का है, परिवार का है। तो इसमें आपको कौन कौन सी ग्रह आपको ज़्यादा फायदा देंगे? शनि आपके लिए कारक हैं। राहु भी ऐसे मानते हैं कि कन्या राशि को अपनी ही राशि मानते हैं और ऊपर से केंद्र भाव में है। चूंकि गुरु आपके लिए उतने ज़्यादा कारक नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है इसलिए पूरे वर्ष भर अगले 18 अक्टूबर तक पूरा लाभ होगा। उसके बाद जो होगा फिर गुरु अपनी राशि बदल लेंगे। तो आपकी माता का अगर स्वास्थ्य खराब था उसमें स्वास्थ्य में सुधार होगा। भूमिवान के सुख में वृद्धि, मानसिक क्लेश कम होता नजर आ रहा है, लगभग समाप्ति की ओर है। हर चीज ऐसी जो आपको मानसिक क्लेश दे रही थी वो अब समस्या दूर होने वाली है। 2 केंद्र भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर वैवाहिक जीवन कहीं से किसी तरह से परेशानी में था, अब वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन क्रोध नहीं करना है। अगर आप भी द्वितीय संतान के लिए इच्छुक हैं तो ये समय कंसीव करने के लिए अच्छा है। आपके समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। आपके जीवन की बहुत सी कठिनाइयां दूर होंगी। 18 अक्टूबर तक का समय है, इसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। हालांकि चौथा भाव इनका गुरु की दृष्टि से कारक नहीं है, लेकिन शनि आपके लिए काफी कुछ अच्छी स्थिति में है और राहु भी उन्हीं की तरह काम करेंगे, इसलिए ये समय आपके लिए भी बहुत अच्छा सुखद रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपके तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं जो तुला की दृष्टि है। इसमें ये शनि का कारक है, मतलब देखा जाए भाव, और शनि आपके लिए बहुत अच्छे, हमेशा आप पे मेहरबान रहते हैं। बृहस्पति से आपकी दोस्ती नहीं है, तो इसलिए आपके दोहरा लाभ किस तरह से होगा, क्योंकि ये मतलब 9th भाव को अगर देखें तो उसको भी एक्टिवेट कर देंगे, जो कि भाग्य का है, आपके पिता का है, आपके धार्मिक या मतलब योजनाओं का है, या धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। 9th भाव से यात्राएं भी देखी जाती हैं, तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है। और उसके बाद भूमिवान की सुखमय वृद्धि, संतान प्राप्ति, संतान की हर समस्या का हल होगा। उनकी तरफ से अगर कोई परेशानी थी तो शुभ समाचारों के लिए तैयार हो जाइए। कैरियर में अपार सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे या शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, अब उससे आपको राहत होने वाली है। ऋण से मुक्त होगे। इसके अलावा अगर कहीं कोई हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, अब उसमें भी सुधार होगा, क्योंकि 6 भाव मतलब इस तरह से देखें तो तीसरा, 6 और 9th भाव, तो ये लगभग स्वास्थ्य के लिए भी थोड़े थोड़े देखे जाते हैं। 11th भाव से भी देखा जाता है, तो इस तरह से स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कुल मिला के है कि तुला राशि वालों को काफी राहत भरी सांस लेने वाले हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में ये जो प्रभाव होगा वो 2nd भाव पे होगा। इसमें क्या है,
आपके जो कारक ग्रह हैं वो है बृहस्पति, और बृहस्पति अभी आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। जब अभी देखें तो अष्टम भाव में आ गए हैं, और सेकंड भाव भी इनका देखें तो बृहस्पति का कारक भाव है। इसलिए आपको धन से, संपत्ति से, परिवार से, इन सब से आपको राहत होगी। इधर ढैया भी समाप्त हो गया है, लेकिन वाणी को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। संपत्ति का लाभ होगा, परिवार में कोई नए सदस्य आके जुड़ सकता है, और इसके अलावा आपके अध्यात्म में रुचि होने वाली है। संतान की ओर से कुछ शुभ समाचार मिलने वाले हैं। शेयर मार्केट से आप लाभ कमा सकते हैं। आर्थिक लाभ के साथ साथ चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, मनचाही जगह आपको स्थानांतरण हो सकता है। गुप्त विद्याओं में रुचि रखते, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट साइंस है, या ऐसे क्षेत्र जहां आप गुप्तचर विभाग में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप रिसर्चर हैं, शोध कार्य में आपकी रुचि है, उसके लिए भी समय अच्छा है। व्यापारियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि आपकी अगर अब तक बचत नहीं हो पा रही थी तो बचत भी होना शुरू हो जाएगी। परिवार का आपको पूरा साथ रहने वाला है। क्रोध पे और खाने पीने पे नियंत्रण रखना होगा, तो पर आपके लिए भी अच्छी स्थिति है 18 अक्टूबर तक। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। तो ये जो है पूरा इसका प्रभाव आपके लग्न पर ही पड़ रहा है, तो आपके लिए बहुत राहत भरी है। हाँ, ये जो स्थिति है, एक तो क्या है, अभी आप पे ढैया प्रारंभ हो गया है। अब शनि की स्थिति आपके लिए उतनी पावरफुल नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। बाकी और जो ग्रह हैं, जैसे कि आपके स्वामी राशि हैं, उनकी वजह से आपको पूरा लाभ होने वाला है। आपके सप्तम भाव में आ गए, इसका प्रभाव होगा तो विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी सूचना है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप सेकंड चाइल्ड के लिए इच्छुक थे तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम विवाह भी आप इस दौरान कर सकते हैं। मानसिक अशांति जो आपके अंदर शुरू हो चुकी है, आपके मन में एक फोबिया बैठ गया है कि ढैया का प्रभाव आ गया है, इसलिए मानसिक शांति आपकी काफ़ी कुछ उसमें मतलब राहत होने वाली है। ऐसे सोच सकते हैं, आपको मानसिक क्लेश कम होगा। भूमिवान की सुख में वृद्धि, माता के साथ संबंध में मधुरता, और समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपको ढैया का जो प्रकोप है उसमें निश्चित रूप से कमी होती नजर आ रही है। मतलब इतना ही काफ़ी है कि इतने दिन के लिए अगर आपको राहत हो जाती है किसी भी तरह से, तो आपको फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये महादशा अंतर्दशा भी देखना चाहिए, और इसके अलावा और चीज़ें भी मिला के देखना चाहिए, और फिर आपको निर्णय लेना चाहिए। अब उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो मकर राशि। मकर राशि की 12th भाव में दृष्टियों का ये पूरा का प्रभाव रहने वाला है, जो कि किसका है, आपके विदेश यात्रा का है, व्यय का है, इसके अलावा आपके बेडरूम प्लेजर का है, अनिद्रा का भी है। तो इसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। किस तरह से, शनि आपकी काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। जहाँ तक कि शनि राहु आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। बृहस्पति जो मकर राशि वालों के लिए बहुत कारक नहीं माने जाते हैं, और अभी बृहस्पति आपके लिए अच्छे भी नहीं है। जो अभी परिवर्तन हुआ है उसका आपके जिस भाव में आए हैं उस भाव से संबंधित थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। शेष चीज़ों के लिए अच्छा है। जैसे आप विदेश जाना चाह रहे थे, पहले से कोशिश कर रहे थे, तो अब आपको वहाँ वीज़ा लग सकता है, या आपको किसी एमएनसी में या रिसर्च में आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है, क्योंकि विदेशी यात्राएं होंगी, किसी न किसी रूप में आपको विदेशी अर्निंग भी होगी। और इसके साथ साथ अगर आप पहले से ही वहाँ रह रहे हैं तो आपका सेटलमेंट भी हो सकता है। आर्थिक लाभ होगा, कैरियर में ग्रोथ होगा। थोड़ा डिले के साथ जरूर कराएंगे, क्योंकि दो विपरीत राज्यों का जो निर्माण होता है, संघर्ष के साथ आपको सफलता मिलने वाली है। अध्यात्म के लिए समय बहुत अच्छा है। 12th भाव किसका, मोक्ष का भी है। तो अगर आप पहले से ही रुचि रखते हैं अध्यात्म में, तो उस ओर आप कोशिश करेंगे तो ग्रोथ भी होगी, और इस समय आपका मन भी होगा, मन लगेगा। जैसे मेडिटेशन करना है, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धर्म कर्म से जुड़ के अगर आप आगे बढ़ते हैं, और अपना वैवाहिक जीवन आपका कहीं से कोई परेशानी में था तो वो बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए समय थोड़ा सा अभी क्रिटिकल है। जॉब में अगर मन चाहे आप चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, ये सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि शनि जॉब से रिलेटेड करके देखे जाते हैं। तो शनि बहुत अच्छी कंडीशन में है अभी। राहु भी उसी की तरह सेकंड भाव में है, उसका वीडियो आपको दोबारा देखना हो, उसमें बहुत विस्तार से नहीं बता पा रही हूँ। आपको क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार अगर आप करते हैं उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। विदेशी अर्निंग के साथ साथ आपकी बचत भी होना शुरू हो जाएगी।
2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है, इसके साथ-साथ फ़िटनेस का ध्यान रखना है। जिम जाएँ, खाने-पीने का ध्यान रखें और अपना व्यवहार हर आदमी के साथ अच्छा रखें। राहु आपको बार-बार किसी न किसी बात को लेके तुनक मिजाजी आपके अंदर पैदा करेंगे, उस पे कंट्रोल करना है। तो ये समय आपके लिए 18 अक्टूबर के तक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद अच्छा होगा, फिर आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो कुंभ राशि, आपके 11th भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये भाव तो वैसे भी उतना खराब नहीं होता है, तो ये श्रेष्ठ समय हर तरह से बेस्ट पीरियड है आपके जीवन का 18 अक्टूबर तक का। हालांकि शनि जो है आपके 2nd भाव में आ गए हैं और राहु आपके लग्न में आ गए हैं, लेकिन चूंकि शनि और राहु दोनों मित्र हैं, थोड़ा सा आपको परेशानी किससे हो सकती, मानसिक क्लेश बढ़ा देंगे ये आपकी, मतलब किसी न किसी तरह से आपको मानसिक चिंता जरूर बढ़ा देंगे। लेकिन वो ऐसे कहते हैं कि राहु क्या है, ये भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं, तो आपको उससे घबराना नहीं है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करना है। जो आपकी निर्णय क्षमता है उसमें थोड़ी सी कमी कर देंगे। भ्रम की स्थिति में आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अगर आप किसी से सलाह ले लें, विशेष रूप से स्पाउस से अगर आप अपनी सलाह ले लेते हैं, और या साझेदारी में व्यापारी में, जैसे व्यापार है, व्यापार में साझेदारी जो आपके पार्टनरशिप में, उसकी सलाह मान के अगर चलते हैं तो आपको हर तरह से लाभ होगा। क्रोध भी ना करें, आय की मतलब आय की वृद्धि और प्रचुर मात्रा में मनी गेन होगा इस समय। जो भी आप काम करेंगे हर तरह से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। इसके अलावा आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकती है, वह भी इस दौरान आपको बीच-बीच में करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। संतान सुख के लिए अच्छा है, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाला है। कुल मिला के है कि कुंभ राशि वालों के लिए अभी भी अच्छा है, और अगली बार जो बृहस्पति की कंडीशन जो होगी उसको दोबारा बता दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि, आपके 10वें भाव को प्रभावित कर रही है दृष्टि पूरी की पूरी। ये किसका भाव है आपके लिए, कैरियर का भाव है। तो कैरियर में जैसे आपकी स्वामी राशि अब जहाँ आ गए हैं उसका वीडियो आपको देखना होगा, फिर इसको मिला के चेंज ऑफ प्लेस होगा। कैरियर में आपको आप हो सकता है कि मनचाही जगह आपको भेजा जाए, या अनचाही जगह भी, मतलब किसी न किसी से चेंज होता नजर आ रहा है। इससे अच्छा आपको स्वयं कोशिश करके अपनी जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ सेटल हो जाइए। और कुछ नहीं है तो आपका रेजिडेंस भी ये बदलवा सकते हैं, घर जैसे आपका बदल सकता है। माता की हेल्थ के लिए कहीं परेशानी थी, उसके लिए समय अच्छा है, उसकी सुधार हो सकती है। मानसिक क्लेश आपको जो राहु ने दे रखा था, राहु अब हट गए हैं, इसलिए मानसिक क्लेश की जो परेशानी थी वो दूर होने वाली है। मन आपका क्या था मतलब भ्रमित था हर तरह से, अनिर्णय की स्थिति से आप बाहर आ चुके हैं। आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक हो चुका है। शनि जो है वो आपको फेवर करेंगे। हालांकि शनि और बृहस्पति बहुत मित्र नहीं है, फिर भी उनकी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए बहुत विस्तार का और ग्रोथ का समय है, तो धन लाभ भी होगा, विस्तार भी कर सकते हैं। बड़े निर्णय लेने में अभी भी सावधानी रखनी पड़ेगी। 7.5 का प्रभाव है। विदेशी यात्राएं आपकी बहुत अच्छी हैं। विदेश में पीआर या वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। हो सकता है इस पर आप किसी मतलब ऐसे अनचाहे व्यय आपको थोड़ी इस दौरान कर सकते हैं। आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आपकी अगर कहीं से कोई माता से संबंध खराब हो रहे थे उसमें भी सुधार हो जाएगा। भूमिवान के सुखों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की हर एक राशि वालों की जो दृष्टि का एक जो है 3 ग्रहों की दृष्टि उसका किस भाव पे पड़ रही है और कहाँ थोड़ी सावधानी और क्या लाभ है। अब इसमें मैं शॉर्ट में बताती हूँ, बाकी फिर पिछला वीडियो मिला के देखना है। अगर इसमें मान लीजिए आपको बृहस्पति जैसे जिस भाव में मैंने बताया है उस भाव में आ रहे हैं, तो उसका पीला दान करना है। अच्छे भाव में, शुभ भाव में नहीं है तो पीला दान आप कर सकते हैं। अगर शुभ भाव में है तो पीला दान मत कर दिए। इसके अलावा अगर शनि की वजह से कोई परेशानी है, शनि आपको उतना अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, एक तो पीपल के वृक्ष की आप चाहे परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा शनिवार को दान कर सकते हैं। ऐसे केतु की वजह से अगर कोई परेशानी आ रही है, राहु के लिए तो इसमें मैंने जिक्र किया ही नहीं है, लेकिन चूंकि केतु की वजह से आ रही है तो केतु के लिए आपको सबसे अच्छी बात है कि स्ट्रीट डॉग उनको कुछ भी दीजिए, किन्नरों को दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके मतलब गणेश जी की उपासना भी कर सकते हैं केतु के लिए। और जहाँ तक कि 7.5 ढैया वाले हैं वो तो जैसे छाया दान करते हैं वैसे ही करते रहें,
तो फिर जो आपका 18 अक्टूबर तक का समय है, अगर कुछ अनिष्ट होने वाला भी होगा तो आपका बचाव होगा। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि पूरी तरह से डेस्टिनी बदल जाती है, फिर भी अगर बचाव हो जाए तो ये उससे अच्छी बात हो सकती है। तो देखिए, और ये अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ मेरे को मेल करके बताइए। इस तरह से कमेंट बॉक्स में मतलब बार बार अपनी जो आपका मतलब पीड़ा है, जो मानसिक पीड़ा है, उसको मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आप क्या चाहते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।